शनिवार व्रत कथा। जाने कैसे विक्रमादित्य पर आ गए संकट के बादल। बोलो शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनकी पूजा के समय शनिवार व्रत करना का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी थी। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने से और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनकी पूजा के समय शनिवार व्रत का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव की कथा के अनुसार एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पा रहे थे, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनकी चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा सा है तो वह गुस्सा कर जाएगा। राजा ने काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, आभ्रक और लोह से 9 सिंहासनों का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया गया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो भी सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन पर प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आदेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने सब कुछ जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध, शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा और रावण के आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमता हुआ राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उन्हें उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासे की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की ओर चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ को खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर घर चला गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार लगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में पूरी तरह से गायब हो गई।
गई। सेठ वापस आया और हार गया। उसे लगा कि वीका ने उसे ही चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा लिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका ने अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार जाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भवनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा आएगा उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए एक लेख भेजा, परंतु वापस आकर उसने सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे तेली को बुलवा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी के लिए कहा गया। वीका ने राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के मन सपन में शनि देव ने आकर कहा कि देखा राजा, तुमने मुझे छोटी बात पर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि शनि देव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने यह सब सुना तो उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव का कोप प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी पर हार निकल गई थी वही उसे निकल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कमरी को में पान ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार किया। राजा अपने दोनों रानियों मन भावनी और शिव कंचरी को उज्जैन नगरी ले आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई और शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वह सर्वोपरि हैं। तब सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता पड़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। बोलो ये कथा के अनुसार है। बोलो शनिदेव भगवान।